धीरे बहो पावन पवन, शीतल करो मन की तपन। धीरे बहो पावन पवन, शीतल करो मन की तपन। प्रभु दो हमको ऐसा मन, अभिलाषा का कर सके दमन। धीरे बहो सूर्य की प्रथम रश्मि से तुम, चंद्रमा की शीतल किरण से तुम। सूर्य की प्रथम रश्मि से तुम, चंद्रमा की शीतल किरण से तुम। देयो सदा आह्वान यही तेरी दे के अंग, ओ हर एक जन। देयो सदा आह्वान यही तेरी दे के अंग, ओ हर एक जन। धीरे बहो पावन पवन, शीतल करो मन की तपन। प्रभु दो हमको ऐसा मन, का हम कर सके दमन। धीरे बहो प्रेम और धीरज के उद्गारो तुम, जलो तल गगन के आधारो तुम। प्रेम और धीरज के उद्गारो तुम, जलो तल गगन के आधारो तुम। पापों का तम जग से हटा और वास करो तुम्हारे के मन। पापों का तम जग से हटा और वास करो तुम्हारे के मन। धीरे बहो पावन पवन, शीतल करो मन की तपन। प्रभु दो हमको ऐसा मन, अभिलाषा का कर सके दमन। धीरे बहो। परमेश्वर का धन्यवाद कि आज हम लोग एक बार फिर से एक पवित्र दिन में मिल रहे हैं, पवित्र दिन में प्रवेश कर रहे हैं। और परमेश्वर को हम हर बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें पूरे सप्ताह भर संभाल के रखा। और हम लोग प्रभु को हर तरह से हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और परमेश्वर हम सब पे अपनी आशीषें बनाए रखे। मेरे अजीज़ों, हम लोग कुछ न कुछ बातें परमेश्वर के वचन से हम लोग देखते हैं, बातचीत करते हैं। और आज प्रभु हमसे बात करना चाहता, हमारा विषय है प्रार्थना। और ये विषय हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है इस समय, जबकि चारों तरफ एक डर भय है। और लगातार हम इन्हीं बातों और इन्हीं विषयों पे बात कर रहे हैं कि हम लगातार प्रार्थना में अपने आप को जोड़े रहें एक दूसरे के साथ में। और परमेश्वर का वचन भी आज इसी विषय में हम लोगों से बातचीत कर रहा है कि हम लोग प्रार्थना की शक्ति को जाने कि प्रार्थना में बहुत शक्ति है। प्रार्थना के द्वारा बहुत से कार्य, बहुत सी रुकावटें वो प्रार्थना के द्वारा दूर हो सकती हैं। और याकूब और उसका जो क्या कहते हैं, परमेश्वर का जो वचन, याकूब उसका 5वां अध्याय और उसका यदि हम 13वें पद से लेकर और उसके 18वें पद तक यदि हम देखते हैं, या उसका 20 पद तक भी हम लोग देख लेंगे, तो बहुत अच्छी बात प्रार्थना के विषय में यहाँ पे याकूब की पत्री में लिखी हुई है। यदि तुम में से कोई दुखी है तो वे प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वे स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसियाओं के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करे। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो भी
उनकी भी क्षमा की जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गड़ा कर प्रार्थना की कि मैं न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। ये मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और उसको वो फेर लाए, तो वे उस जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और उनके पापों पर पर्दा डालेगा। मेरे अजीजों, याकूब की पत्री के अंदर प्रार्थना के विषय में बहुत सत्य लिखा है कि जो दुखी हो, जो परेशान हो, उसके लिए प्रार्थना करो, और यदि आनंदित हो उसके भजन गाओ। मेरे अजीजों, हमें लगातार परमेश्वर की संगति में प्रार्थना का हमें ध्यान रखना, एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करनी है। परमेश्वर भी इस बात को कहता है। और मेरे अजीजों, प्रार्थना कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा विषय है कि हम लोगों ने आज ही इसको जो है क्या शुरुआत करी हो, या प्रार्थना जो है क्या कुछ कलीसियाओं के द्वारा शुरुआत हुई, या प्रार्थना का जो विषय है वो जैसे जैसे कलीसियाएं बनती रही, जैसे जैसे हम परमेश्वर यीशु मसीह आए, उसके बाद से प्रार्थनाओं की शुरुआत हुई। उसके बाद से लोगों ने परमेश्वर से प्रार्थना करनी शुरू करी, जब से प्रभु यीशु मसीह आए संसार के अंदर और हम सब लोगों के लिए अपने प्राण दिए। उसके बाद से लोगों ने, ऐसा विषय नहीं है प्रार्थना का जो शुरुआत है। यदि हम इस विषय के थोड़ा सा बिल्कुल संक्षिप्त रूप से हम लोग करेंगे मनन, क्योंकि बहुत लंबा विषय है प्रार्थना, और हम लोग यदि प्रार्थना का अगर हम उसका महत्व को समझे, और प्रार्थना की किस तरह से शुरुआत हुई कि प्रभु यीशु मसीह के आने के द्वारा नहीं, परंतु प्रार्थना की शुरुआत जो है वो उत्पत्ति, जब सृष्टि की रचना हुई तब से लोगों ने प्रार्थना करना परमेश्वर से शुरू कर दिया था। और यदि मेरे अजीज़ों, यदि हम लोग प्रार्थना को अगर हम देखते हैं तो याकूब की पत्री के अंदर हमें प्रार्थना के बारे में बताया कि प्रार्थना किस तरह से हमें करनी चाहिए। और हम यदि देखते हैं कि प्रार्थना की शुरुआत किस तरह से हुई, प्रार्थना की शुरुआत यदि हम देखते हैं उत्पत्ति और उसका 4 अध्याय और उसका 26वें पद के अंदर, तो वहाँ पे उत्पत्ति 4 अध्याय और उसके 26 पद में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आदम का जो पुत्र शैम हुआ और शैम का पुत्र एनोश हुआ, और तब से लोगों ने परमेश्वर से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। तो ये प्रार्थना की शुरुआत है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, तो संक्षिप्त रूप में अगर हम देखेंगे कि प्रार्थना यदि हम जो कर रहे हैं, जो हम लगातार प्रार्थनाएं कहते हैं कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, हम लोग एक अदृश्य प्रार्थना कर रहे हैं। हमने परमेश्वर को हमारे सामने, अगर हम बातचीत करते हैं किसी से, तो वो चीज़ हमारे सामने होती है, या हम किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो हमें ये विश्वास होता है कि दूसरी तरफ से यदि हमें आवाज़ उसका उत्तर आ रहा होता है तो हमें ये लगता है कि हमारी बात वो शख्स सुन रहा है। या हम लोग कहीं किसी से भी बातचीत करते हैं या वार्तालाप करते हैं तो सामने का रिस्पॉन्स हमें मिलता रहता है, और हम ये जान लेते हैं कि हमारी बातें सुनी जा रही हैं, और हमारी बातें जो इन्होंने सुनी है उस पर वो गौर करेंगे, चाहे हमारा कोई मित्र है, चाहे हमारा कोई अजीज़ है। लेकिन मेरे अजीज़ है, यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी फ़र्क है। यहाँ पे सिर्फ हम बोलते हैं और हम सोचते हैं कि सिर्फ हम बोल रहे हैं, तो पता नहीं हमारी प्रार्थना, हमारी बातें परमेश्वर सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, या वो उस तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। और हम कई बार ये कहते हैं कि हम तो बहुत सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना जो पे ध्यान परमेश्वर दे रहा है नहीं दे रहा, हमारे विश्वास के अंदर एक थोड़ा सा जो है क्या कमजोरी रहती है। लेकिन मेरे अजीज़ों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंचती है। और ये भी जो है हमें वचन बता रहा है, ये ऐसा नहीं कि हमारे विश्वास तो बाद में आया हमारा, लेकिन परमेश्वर इस चीज़ को, हमारे विश्वास को दृढ़ता ला रहा है कि धर्मियों की प्रार्थनाएं जो हैं वो परमेश्वर के पास पहुंचती हैं। और यदि हम लोग प्रकाशित वाक्य और 8वां अध्याय अगर हम उसका देखते हैं और 3 और 4 पद के अगर हम देखते हैं, तो वहां पे स्वर्गदूत एक धूप दान में लेकर हमारी प्रार्थनाएं उस धुएं के साथ, जो परमेश्वर का जो दूत है, जो परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं, वो हमारी प्रार्थनाएं वहां तक जाती हैं, स्वर्ग तक जाती हैं, और वो उस धूप दान के अंदर, उस धुएं के अंदर वो प्रार्थनाएं जो है क्या परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचती हैं।
मेरे अजीज़ों, आप इसको पढ़ लीजिएगा, प्रकाशित वाक्य 8 और उसका तीसरा और चौथे पद के अंदर इस स्पष्ट रूप से लिखा हुआ कि धर्मी जन की प्रार्थना जो है परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचती है। और यदि हम और इस चीज़ को अगर हम देखते हैं कि प्रार्थना हमारी वहाँ तक पहुँच रही है, तो हमारे विश्वास और दृढ़ हो जाता है कि जो हम बातें हम जो बात कर रहे हैं, जो हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, जो परमेश्वर से हम मांग रहे हैं, वो हमारी यहीं किसी ब्रह्मांड में नहीं खो जा रही है, परंतु वो सही जगह पे हमारी प्रार्थनाएं जा रही हैं। मेरे अजीजों, प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास पहुंचती हैं। यदि प्रेरितों के काम अगर हम और देखते हैं, दूसरा अध्याय 10 और 4 अगर हम उसका अध्याय देखते हैं, तो वहां पे एक बहुत अच्छी बात हमारी प्रार्थना के विषय में परमेश्वर ने लिखी हुई है। 10 और उसके चौथे पद में लिखा हुआ है, उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा कि हे प्रभु, क्या है? उसने कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय और उसका चौथा पद स्पष्ट रूप से यहाँ पे परमेश्वर ने लिखा हुआ है कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। तो मेरे अजीजों, जो प्रार्थनाएं हैं जो हम परमेश्वर से मांग रहे हैं, वो सही जगह पे जाती है हमारी। हम ये ना सोचें कि हम सिर्फ हमने प्रार्थना कर लिए तो अब अगर हम विश्वास, हमको दृढ़ हमारा विश्वास है, तो हमें इन वचनों को भी जो मानना होगा कि हमारे दान और हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए जो है क्या वो पहुंचती हैं। और मेरे अजीज़ों, जब हमको ये दृढ़ विश्वास हो जाता है कि प्रार्थनाएं हमारे सही जगह पे पहुंच गई हैं, सही जगह पे जा रही हैं, तो परमेश्वर प्रार्थनाओं के द्वारा वस्तुओं को बदल देता है। परमेश्वर प्रार्थनाओं के द्वारा चीजों को बदल देता है। और मेरे अजीजों, एक छोटा सा उदाहरण है कि परमेश्वर का प्रेरितों के काम में ही ये मिल रहा है। 16वां अध्याय उसके 25 पद में अगर हम देखते हैं, तो वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जब पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे हैं और अपने आप जो जेल थी, जो कारागार था, जो बंदीगृह था, उसके दरवाजे खुल गए। तो मेरे अजीजों, ये बात सत्य है कि प्रार्थना के द्वारा वस्तुएं बदल जाती हैं और चीजें बदल जाती हैं। यदि हमारी जिंदगी के अंदर अंधकार की चीजें आ, यदि हमारी जिंदगी के अंदर बीमारी की चीजें आ रही, यदि हमारे जीवन के अंदर अगर निराशा की चीजें हैं, तो मेरे अजीजों, प्रार्थना के द्वारा वो चीजें बदल जाती हैं। प्रार्थनाएं हर चीज को बदल देती है। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा वस्तुएं बदल जाती हैं। पुराने नियम के अंदर भी बहुत से उदाहरण है। हिजकिय्याह ने जो है क्या प्रार्थना करी और उसको चंगाई मिली, उसको घाव था उसका, और परमेश्वर ने उसके घाव को विश्वास के द्वारा उसको बढ़ाया, मतलब उसकी प्रार्थना पे ध्यान दिया और उसके घाव को जो है क्या ठीक किया। नामान कोढ़ी के यदि हम देखते हैं कि वो भी जो है क्या, उसने जो 7 बार यरदन नदी में डुबकी लगाई, वो चंगाई उसने पाई। प्रभु यीशु मसीह आया और उसने इतने सारी चंगाइयां दी, लोगों को विश्वास को दृढ़ता लाने के लिए करा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का ये मकसद नहीं था कि वो मुख्य कार्य प्रभु यीशु मसीह का था, उद्धार का था। आप और संसार के पापियों के उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह आया था, लेकिन उसने लोगों को दृढ़ करने के लिए, लोगों के अंदर विश्वास जागृत करने के लिए ऐसे कार्य करे कि लोग परमेश्वर के पुत्र पे विश्वास कर सकें। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आया, उसने चंगाइयाँ दी, उसने जो है क्या कोढ़ियों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलने के लिए बल दिया, उसने जो है क्या बहुत से मुर्दों को जीवित किया। उसने इस तरह से लोगों के प्रत्यक्ष रूप से या प्रैक्टिकली चीजें करके लोगों के विश्वास को दृढ़ता बनाए रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने ये कार्य करे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कार्य ये चंगाई देने के लिए प्रभु यीशु मसीह उस समय नहीं आया था, प्रभु यीशु मसीह उद्धार करने के लिए आया था। लेकिन आज भी वही चीजें हमारे विश्वास को दृढ़ करने के लिए, हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए, आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आज भी परमेश्वर के पास बिचवई के रूप में प्रभु यीशु मसीह बिचवई बनकर जो है क्या हमारी प्रार्थनाओं को जो है क्या वो परमेश्वर के पास पहुंचा रहा है। और उन प्रार्थनाओं के द्वारा हम लगातार जो है क्या हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं। और जब तक हम संसार में हम लगातार प्रार्थनाएं करते रहे। मेरे अजीजों, हम संसार के अंदर हम परमानेंट नहीं है,
हम संसार के अंदर जो हमारा शरीर है वो परमानेंट नहीं है, लेकिन प्रार्थनाएं हमारे साथ सदैव रहेंगी। और वो प्रार्थनाएं हम सिर्फ जीवित रहते हुए हम कर सकते हैं। मृत्यु के बाद हम ना हमारी जबान चलेगी, ना हम हिल सकेंगे, ना हम डुल सकेंगे। इसलिए मेरे अजीजों, जब तक हम जीवित हैं हम लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करें और अपने जीवनों को परिवर्तन करने के लिए भी प्रार्थना करें। चंगाई के लिए तो प्रार्थना करनी है। जो समय, जो वक्त, जो घड़ियाँ संसार के अंदर है, उन सब बातों को दूर करने के लिए हमें लगातार प्रार्थनाएं करनी है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है और अपने प्रार्थनाओं में विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है। प्रार्थना एक चीज़ हम मांगते हैं किसी से, एक हम थोड़ा डर डर के भय से रूप में मांगते हैं, तो हमें सामने वाला भी, अगर हम बिल्कुल कमज़ोर होकर मांगेंगे तो दूसरा वाला हमें उस वस्तु को नहीं देगा। और अगर दृढ़ता से मांगेंगे तो वो वस्तु हमें, प्रार्थना विश्वास के साथ मांगेंगे तो वो चीज़ें हमें मिल जाती हैं। तो परमेश्वर हम सबको आज इस पवित्र दिन में आशीष दे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सारा सृष्टि का वैभव, सारा सृष्टि को चलाने वाले, तमाम चंद्र, सूर्य, तारागण, ब्रह्मांड, एक एक वस्तु, एक एक ग्रह, एक एक जितने भी परमेश्वर तूने ब्रह्मांड बनाए प्रभु, अपने अपने कार्यों कर रहे हैं पिता परमेश्वर। अपने अपने कार्यों के द्वारा कई वर्षों से प्रभु लगातार अपने कार्यों को सही से कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य को बनाया, पाप किया, यीशु को भेजा हमारे लिए परमेश्वर, और परमेश्वर यीशु ने हमारे खातिर अपना प्राण दिया, पवित्र आत्मा दिया गाइड करने के लिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा धन्य कहते हैं इस पवित्र दिन में कि हमें प्रवेश करने पाए। तमाम उन लोगों के लिए प्रभु जो छूट गए हैं प्रभु, संसार छोड़ चुके हैं, उनकी आत्माओं का न्याय करें। जो उनके जाने से बेसहारा हो गए हैं प्रभु यीशु, उनका सहारा बने, आंसू पहुँचिए। और इस समय प्रभु पूरे संसार की जितनी भी विपदाएं हैं प्रभु यीशु मसीह, कोरोना का जो संकट है प्रभु यीशु मसीह, ये विपदा सबसे बड़ी इस समय पूरे संसार के ऊपर है प्रभु यीशु। दया चाहिए प्रभु, लगातार प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हो सके तो ये विपदाएं टल जाए प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर, हम किसी भी वस्तु को सिर्फ प्रार्थना के द्वारा, रिक्वेस्ट के द्वारा परमेश्वर हम बदल सकते हैं। और यीशु उसमें प्रभु सारा कार्य प्रभु आपने करना पिता। हम तो असहाय हैं, हम प्रभु संसारिक मनुष्य हैं, पापी मनुष्य हैं, लेकिन जब प्रभु आपकी शरण में आते हैं प्रभु, जब आपसे मांगते हैं प्रभु, तो आप प्रभु हमारी प्रार्थनाओं पे ध्यान देते हैं। यीशु इस समय तमाम कलीसियाओं के लिए, तमाम जितनी भी कलीसियाएं जहाँ पे भी आराधनाएं हो रही हैं, जहाँ पे घरों में आराधनाएं हो रही है, पास्टर्स लोग परमेश्वर आराधना कर रहे हैं प्रभु, और पिता परमेश्वर प्रचारक भाई बहन प्रार्थनाएं कर रहे हैं, सबकी प्रार्थनाएं प्रभु लोगों तक पहुँचे प्रभु, और लोगों के द्वारा प्रभु आपके सिंहासन तक पहुँचे प्रभु यीशु मसीह। और आप उसका जल्दी प्रभु उत्तर दीजिए प्रभु, ताकि ये समस्या, जिस समस्या से प्रभु तमाम संसार ग्रस्त है, और इसका निवारण प्रभु आप निकालेंगे। तमाम डॉक्टर्स को बुद्धि दीजिए, साइंटिस्ट को बुद्धि दीजिए, गवर्नमेंट को बुद्धि दीजिए कि तमाम इंतज़ाम प्रभु सही से कर सके, क्योंकि प्रभु जब आप इनकी बुद्धियों को खोलेंगे, इनके जो इंस्ट्रूमेंट है, इनकी जो पिता परमेश्वर वैक्सीन से पिता परमेश्वर, वो असरदार तभी होंगी प्रभु जब अपनी इनकी बुद्धि के ऊपर प्रभु आप कार्य करेंगे प्रभु, और वो जल्दी इसके निवारण के लिए कोई ना कोई मेडिसिन निकालेंगे प्रभु यीशु मसीह। पिता इस पूरे संसार पे दया कर ले, तमाम लोगों के लिए, तमाम कलीसिया के लिए, तमाम उन लोगों के लिए प्रभु जो बीमार हैं, सड़कों में, घरों में, अस्पतालों में, किसी भी चीज़ से वंचित है प्रभु, उनको प्रभु तो वो चीज़ें पिता परमेश्वर प्रोवाइड करवाए यीशु मसीह। तमाम जो सेवा में जुड़े हुए जितनी NGOs हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, जितनी नर्सेज हैं, जितने प्रभु सेवा में लगे हुए, कुछ भोजन दे रहे हैं पिता परमेश्वर लोगों को, कुछ परमेश्वर फाइनेंशियली मदद कर रहे हैं प्रभु, हर एक पे तेरी आशीष बनी रहे पिता परमेश्वर। जितने पास्टर है, जितने केयर टेकर है, जो कलीसियाओं में, चर्चेज में सेवाएं दे रहे हैं प्रभु, उन सब पे प्रभु तेरा, उनके परिवारों पे तेरा रहम बना रखे। हम परमेश्वर पूरे लोग परमेश्वर लगातार तेरे से विनती कर रहे हैं प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं पर ध्यान देना। ये सब कुछ प्रभु आपके चरणों में रखते हैं। आप क्या इसमें से प्रभु पूरा करेंगे प्रभु, उसका उत्तर हम परमेश्वर इंतजार करेंगे, यीशु के पवित्र नाम के द्वारा से, आमीन। धन्यवाद।